अब देखो, हम सब के जीवन में ना एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज़ क्या है? दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप की मार झेलना। हर इंसान धरती पे जो आया है वो अपने कर्मों की मार झेलता ही झेलता है, क्योंकि हम लोग एक सांसारिक इंसान हैं। धरती पे आते हैं, बहुत से अच्छे भी कर्म करते हैं, बहुत से बुरे भी कर्म करते हैं। और होता क्या है ना कि भगवान जो हमें धरती पे भेजता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ भेजता है, वो होता है भूलने की शक्ति। अगर इंसान पास्ट की हर घटना को याद रखने लगे तो उसका जीवन जो है बहुत ही दुभर हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम धरती पे आ तो जाते हैं, लेकिन पास्ट के अपने जो कर्म हैं उसको तो भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। और भगवान हमें सिर्फ और सिर्फ छोड़ देता है कि तुम अब कर्मों की मार झेलो। कुछ अच्छे चीज़ भी मिलते हैं, कुछ बुरे चीज़ भी मिलते हैं, कुछ बहुत बुरे चीज़ भी मिलते हैं, जो मन जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। देखो, जो कष्ट है, दुख दर्द है, उस पे कभी भी अपने दिमाग को फोकस मत किया करो कि कष्ट है, या लोगों के पास जाते हो घड़ी घड़ी उनसे सिंपैथी लेने का कोशिश करते हो। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर मन को ना घुन की तरह खाते जाएगी, मनोबल को गिराते जाएगी। आपका जो अंदर की शक्ति है वो और छीन होते जाएगी। आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे रखा करो कि ठीक है, बहुत ठंड पड़ रही है, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, तभी आप ठंड से प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर ठंड है, हम बस इस चीज़ को गाते रहें राइम की तरह, सारा ठंड बॉडी के अंदर घुसता जाएगा और वास्तव में ही मुझे बीमार कर देगा, मेरे ब्लड को क्लॉट कर देगा, मेरी जीवन लीला भी ख़त्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि लाइफ में जब भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, हमेशा पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उससे मन बहुत ही हल्का हो जाता है। ठीक है, जब मन हल्का हो जाएगा तभी मन सोचना शुरू करता है कि अब हम क्या करें। तब आप अपने आप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन जाओगे, मतलब उस चीज़ का हल निकालने लगोगे कि सब कुछ परिस्थिति और परेशानी, लोग, समाज, यही है, कुछ नहीं बदलने वाला है। सिर्फ हम अपने मन की जो दशा है, सोच है, उसको बदल सकते हैं। जैसे जैसे आपका सोच बदलने लगेगा ना, आप खुद में फील करोगे, महसूस करोगे, देखोगे, आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके जो जीवन की धर्रा है ना, जीवन की गति है, लाइफ का मोशन और इमोशन है, खुद पे खुद परिवर्तित होने लगा। आप वही इंसान हो, लेकिन अब आप कष्ट से परेशान नहीं हो रहे। अब आपको कष्ट ये फीलिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं हमको पुरस्कार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपकी आत्मा जो है ना जागृत हो गई है, एवेकन हो गई है। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो, जो सब लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लोगों को दूसरे के सुख में नहीं, ठीक है, सुख में कभी भी सुख नहीं मिलता, लेकिन दुख में बड़ा ही आनंद आता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो चार आदमी को बताओगे, उसको भी जलन होती है कि कैसे ये बढ़ रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप दुख में हो तो उसका अंतर्मन अंदर से हंसता ही हंसता है कि अच्छा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने दुख को प्रचार करोगे, यहाँ वहाँ बताओगे, दुख कभी भी देखो कम नहीं होता है। ठीक है, उल्टा आपका अंतर्मन की शक्ति गिरने लगता है, क्योंकि जितने वाहियात, बेकार, अवसरवादी, फेक, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं ना, जो बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ है, दिखावा कुछ करते हैं, एक्चुअल कुछ और कर्म करते हैं, उनसे बातें करोगे ना तो आपकी अंतर्मन की शक्ति जो है छीन होते जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, दुख जब भी आता है ना, आपके अंतर्मन का जो फाटक होता है, मन होता है ना, उसको खोलने के लिए आता है। मन जितना टूटता है पारिवारिक लोगों के साथ ना, उतना ज़्यादा आप ऊपर वाले से जुड़ते जाते हो, मन खुलने लगता है, आपको रियल में महसूस होने लगता है कि आपकी आत्मा में कितनी शक्ति है। कभी आपने टेस्ट किया ही नहीं कि मेरे मन में, आत्मा में इतना शक्ति, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप एक पैरालाइज लाइफ, पैरासाइट का लाइफ पर जीवी बन के जी रहे थे, दूसरे पे आश्रित थे कि दूसरा आपके लिए आए, सब कुछ कर दे, दूसरा आपके बिहाफ में डिसीजन ले ले, दूसरा खाना बना दे, खाने का कौर भी मुंह में डाल दे, सारा कुछ दूसरा ही दूसरा कर दे। तो होता क्या है कि कभी आप इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं, कभी आप समझ ही नहीं पाए कि हम कौन हैं। मेरे मन में कृष्ण बैठे हैं, मेरे आत्मा में कृष्ण बैठे हैं, और मेरे अंदर उतनी ही शक्ति है जो शक्ति माँ दुर्गा के अंदर थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप झेलते हो ना, तो ये जो परिस्थिति और परेशानी है ना, बेसिकली आपको पुरस्कार ही दे रही है, हिडन तौर पे, हाँ, छुपे तौर पे, जो आपको सामने स्पष्ट रूप में दिखती नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल होती है। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी होती है, हाँ, जो दिखती है लेकिन नहीं भी दिखती है, उसको कभी भी आप पकड़ नहीं सकते हो। लेकिन लाइफ फोर्स वही होता है, जीवन उसी से चलता है, वही एनर्जी है जो दिखती तो है, ठीक है, लेकिन आप उसको मुट्ठी में बंद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। यही चीज़ जीवन की गति के साथ भी होता है। लाइफ में जब भी आप परिस्थिति और परेशानी झेलते हो ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और ये चीज़ मान के चलो कि बहुत जल्दी आपका ये लाइफ का जो दिशा है ना बदलने वाला है, क्योंकि आपका अंतर मन स्ट्रांग हो रहा है। आप स्ट्रांग मन से जीवन का कर्म में लग गए हो। पहले आप आधा अधूरा मन से करते थे, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तब भी ठीक है, बाप के पैसे पे हम जिंदा हैं, ये सोच के चल रहे थे। लेकिन अब आप मान लिए कि हमको अपने बल पे जीवन चलाना है, स्ट्रांग मन से जीना है, तो ऐसे आदमी को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कृष्ण उसके साथ